हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लास 10th एंड स्टडी मैथ बुक टर्म 2 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मस्ट सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए, स्वागत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फोर्थ टर्म ऑफ and AP is 0, prove that the 25 term of the AP is 3 times its element term। क्लियर है? आगे आए, लेट बी सॉल्व, लेट बी फर्स्ट टर्म equal A common difference D। ध्यान देख रहा A4 फोर्थ टर्म मीन्स A4 इक्वल 0। देख रहे हैं, A4 इक्वल 0 मीन क्या है? फार्मूला पढ़े हैं, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 0। ध्यान दें, कौन सा फार्मूला लग रहा है? an इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। देख रहे हैं ना? तो A प्लस 3d इक्वल 0, तो A इक्वल क्या होगा? ट्रांसफर कर दें, माइनस 3d। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान दें, अब क्या है? 25th टर्म, तो A 25 अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, यहां सेकेंड से A 25 देखें, प्रूव दैट द 25 टर्म, तो 25 टर्म ऑफ द एपी निकाल लें। तो A25 इक्वल क्या होगा? A प्लस 24d। देख रहे हैं, A की वैल्यू क्या है? माइनस 3d, तो A के स्थान पर माइनस 3d रख दें, माइनस 3d प्लस 24d इक्वल क्या होगा? 21d। इस तरह से A25 की वैल्यू A25, ध्यान दें किस फार्मूले पर आया है? इस फार्मूले पर ये भी है। क्लियर है? अब देखें, ये A25 की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 21d, और A इक्वल आपका क्या आया है? माइनस 3d। अब क्या है? ध्यान दें, 11 टर्म मीन्स A11 इक्वल A प्लस 10d। ध्यान दें, ये आपका क्या होगा? A की वैल्यू रख दें, माइनस 3d प्लस 10d। 10d से माइनस 3d करें, क्या होगा? 7d मीन्स A11 की जो वैल्यू है वो क्या है? 7d। ध्यान दें, आपका है, आपका ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या हो गया? थर्ड हो गया। ध्यान दें, कह रहा है कि A25 जो है 3 टाइम्स इट्स 11 टर्म, यही है ना? आप देखें, ये आपका A25 यहाँ आ जा, A25 इक्वल 3 टाइम्स A11। देख रहे हैं, इसका है 21d। 21d इक्वल 3 इंटू 7d, A11 की वैल्यू है। इस तरह से 21d इक्वल क्या हो जाएगा? 21d। ये सेम हो गया ना? वही है, आप लिख सकते हैं, सो दैट
A25 इक्वल 3A11 प्रूफ हो गया। ये है, यही प्रूफ करना था, ये क्या करना था, प्रूफ करना था। तो प्रूव्ड क्या हो गया, प्रूव्ड। ध्यान दें, सबसे पहले आपने लेट बी फर्स्ट टर्म ए मान लिया कॉमन डिफरेंटली, A4 दिया हुआ है तो आप जानते हैं an इक्वल a प्लस n माइनस 1 होता है। तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2 इक्वल 0, a प्लस 3 इक्वल 0, a इक्वल माइनस 3d हो गया। 25 का a प्लस 24d हुआ, माइनस 3 रख दिया a के प्लेस पर, ऑन पुटिंग a इक्वल माइनस 3d, 21d हो गया। इस तरह से A11 इक्वल 7d हो गया। तो आप देखें A25 की वैल्यू 21d है, क्लियर है, और 3 इंटू A11 अकॉर्डिंग टू ऑर्डर तो इक्वल हो गया, इसलिए A25 इक्वल 3A11 यही प्रूव करना था, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। साल 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट प्लस x इक्वल 287। ये क्वेश्चन है, आप ध्यान दें, ये अर्थमेटिक सीरीज है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, देख लें। 4 1 माइनस करेंगे 3, 7 से 4 माइनस करेंगे 3, ये अर्थमेटिक टर्म्स है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए आपका फर्स्ट टर्म a इक्वल 1 कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d इक्वल 4 माइनस 1 इक्वल 3, क्लियर है। लास्ट टर्म देखें x है, लास्ट टर्म L इक्वल x, और Sn देखें दिया हुआ है, Sn इक्वल क्या, 200, सम ऑफ Sn n पदों का 2 8 7। आगे देखें, आपको क्या मालूम करना है, ध्यान दें, लास्ट टर्म मालूम है, मीन्स an और l इक्वल क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है ना फार्मूला। आगे चलते हैं, देखें a की वैल्यू क्या है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 3, और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, x। ध्यान दें, अब देखें x इक्वल 1 प्लस 3 n माइनस 3, x इक्वल 3 से 1 जाएगा, क्या होगा, 2, तो 3 n माइनस 2 ट्रांसफर कर लें, x प्लस 2 इक्वल 3n, n इक्वल x प्लस 2/3। ये आपकी n की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू। ध्यान दें, अब आपको क्या मालूम करना है, Sn। देखिए Sn इक्वल क्या है फार्मूला, यहां चलते हैं, Sn इक्वल n/2 इंटू, ध्यान दें, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो देखें लास्ट टर्म आपका x मालूम है, इसका मतलब हम फर्स्ट टर्म ही लिख लें, तो क्या होगा, a प्लस l। ध्यान दें, Sn की वैल्यू 287 है, 287, क्लियर है। आगे देखें, n की वैल्यू x प्लस 2/2 इंटू 3, a की वैल्यू 1, लास्ट टर्म l की वैल्यू क्या है, x है,
आए 287 x प्लस 2/6 इंटू 1 प्लस एक्स, देख रहे हैं ना। आगे देंगे 287 इंटू 6 इक्वल x प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स। ध्यान दें 6 का इसका मल्टीप्लाई करें, 6 7 जा 42 2, देखें 6 7 जा 42 को 2, 6 8 जा 48 4 52 2, 6 2 जा 12 और 5 17 1722 इक्वल, इसका मल्टीप्लाई करें, 1 का करते हैं x प्लस 2 का 1 में करेंगे 2 प्लस x का x में करें x स्क्वायर प्लस x का 2 में 2x, क्या होगा ध्यान दें, x स्क्वायर प्लस 2x और x क्या होगा 3x प्लस 2। ध्यान दें इसको उधर ट्रांसफर कर लें तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 1722 इक्वल 0। ध्यान दें क्या होगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 17 2 माइनस करेंगे 2 0 इक्वल 0। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, देखें क्या होगा, देखें 14 3 और 40 इसका कॉमन होगा, मैंने फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म को ऑन स्प्लिटिंग करें तो आपका 43 और 40 पिछले वीडियो में बताया था फैक्टराइजेशन मेथड में, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे थे उस समय। तो आप देखें x स्क्वायर प्लस 43x माइनस 40x माइनस 20 इक्वल 0। x कॉमन ले लें, x प्लस 43 माइनस 40 कॉमन ले लें, x प्लस 14 इक्वल 0। ध्यान दें x माइनस 40 और x प्लस 43 इक्वल 0। आ जा x माइनस 40 इक्वल 0, x इक्वल 40, x प्लस 43 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 43। ध्यान दें जो x की वैल्यू माइनस 43 है ये इम्पॉसिबल है, क्या है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है आपकी, इसलिए वैल्यू जो है x इक्वल क्या हो गया 40, आप x इक्वल 40 की जो वैल्यू है, ध्यान दें इस तरह से आंसर आपका हुआ x इक्वल 40। क्लियर है। आपने सबसे पहले क्या किए, आप n की वैल्यू निकाल दिए x प्लस 2/3, इस पर फार्मूले पर एन इक्वल n/2 इंटू ए प्लस एल, चूंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है मालूम है, फार्मूले पर सॉल्व कर दिए, यहाँ आपका फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर है। उसके बाद x माइनस 40 x प्लस 43 इक्वल 0, x माइनस 40 इक्वल 0। क्लियर है। x इक्वल 40, x प्लस 43 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 43, x इक्वल माइनस 43 जो है क्या है इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है, इसलिए इम्पॉसिबल है कि माइनस 43 है, माइनस है, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसलिए
x इक्वल क्या होगा 40 आंसर आपका है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें। द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एंड three AP are S1, S2 and S3. The first term each AP is unity and common difference are 1, 2 and 3 respectively. Prove that S1 plus S3 equal to S2. ध्यान दें, let be फर्स्ट, देखें दिया भी है फर्स्ट टर्म, ऐसे कर दें, खत्म कर, फर्स्ट खत्म हो गया, कर दो। प्रूफ, यही प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The sum of 4 consecutive numbers in AP is 32. ध्यान दें, ये आपका sum of 4 consecutive numbers in AP is 32. देख रहे हैं, and ratio of the product of the first and last and product of middle term का जो रेशियो है वो 7:15 है। तो फाइंड द नंबर, सबसे पहले 4 कंसेक्यूटिव नंबर, ध्यान दें, 4 numbers equal A plus D, A plus 2D, A plus 3D। ध्यान दें, 1 2 3 4 हो गया। कह रहा है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर सम ऑफ 4, सबका जो सम है वो 32 है। आए अकॉर्डिंग टू ऑर्डर A plus D, A plus 2D, A plus 3D equal 32। 1 2 3 4, 4A plus D2 3D 6D, 6D इक्वल 32। ध्यान दें, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन, 2A प्लस 3D इक्वल 32, 2A प्लस 3D इक्वल 32/2। डिवाइड कर दें, 2A प्लस 3D इक्वल 16। ध्यान दें, 2A इक्वल 16 प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 3D, 16 माइनस 3D, तो A इक्वल 16 माइनस 3D/2। देख रहे हैं, ये A की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू है। अब आप ध्यान दें, क्या कह रहा है, सेकेंड टर्म कह रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ध्यान दें, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ए है, सेकेंड टर्म ए है, थर्ड टर्म ए है और फोर्थ टर्म ए है। कहता है कि फर्स्ट एंड लास्ट आपका क्या हो गया, ए। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑर्डर ए इंटू ए प्लस 3D, ए इंटू ए प्लस 3D बाई ए प्लस डी
एंड ए प्लस 2d, 2d इक्वल क्या हो जाएगा, ध्यान दें 7:15, तो 7 बाई क्या होगा 15, 7/15, ध्यान दें मल्टीप्लाई कर लें, ए स्क्वायर प्लस 3AD, ए स्क्वायर प्लस 3AD बाई ए का ए में मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर प्लस AD प्लस 2 का करें 2AD प्लस 2D स्क्वायर, 2D स्क्वायर इक्वल 7/15, 7/15, ध्यान दें। चलते हैं यहां से यहां पे, ध्यान दें, ए स्क्वायर प्लस 3AD बाई ए स्क्वायर प्लस 3AD, ए स्क्वायर प्लस AD और 2AD क्या होगा 3AD प्लस 2D स्क्वायर, 2D स्क्वायर इक्वल 7/15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान दें इसका इसमें और इसका इसमें, तो क्या होगा 15 ए स्क्वायर प्लस 15 3 जा 45AD इक्वल 7 का इसमें करें 7A स्क्वायर प्लस 7 3 जा 21AD प्लस 7 2 जा 14D स्क्वायर, क्लियर है। ट्रांसफर कर लें, इसको इधर ला दें तो 15A स्क्वायर माइनस 7A स्क्वायर प्लस 45AD माइनस 21AD माइनस 14D स्क्वायर इक्वल 0, ध्यान दें 15A स्क्वायर से 7A स्क्वायर माइनस करें, 8A स्क्वायर प्लस 14AD से 21AD माइनस करें, 24AD माइनस 14D स्क्वायर इक्वल 0। आप ध्यान दें, दो कॉमन ले सकते हैं आप सब में, या 2 से डिवाइड कर दें, तो 4A स्क्वायर प्लस 12AD माइनस 7D स्क्वायर इक्वल 0, देख रहे हैं ना। आप देखें इसका फैक्टराइजेशन करें, 7 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 या क्या होगा 28 होगा, और 28 का फिर 14 2 जा 28, तो 14 से 2 निकाल देंगे 12 होगा, मल्टीप्लाई भी आ गया, इसलिए फैक्टराइजेशन ये हो गया ऑन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ध्यान दें 4A स्क्वायर प्लस 14AD माइनस 2AD माइनस 7D स्क्वायर इक्वल 0। ध्यान दें 2A कॉमन ले लें, 2A कॉमन, तो 2A प्लस 7D माइनस 1 क्या ले लें कॉमन, D कॉमन ले लें, 2A प्लस 7D इक्वल 0। देखें 2A माइनस D और 2A प्लस 7D इक्वल 0, 2A प्लस 7D इक्वल 0, 2A इक्वल माइनस 7D, 7D A इक्वल माइनस 7/2
डी। ये आपका ए का वैल्यू फर्स्ट है, ए की वैल्यू आगे आए 2a माइनस डी इक्वल 0, 2a इक्वल डी, तो a इक्वल डी बाई 2। ये आप देखें, ये आपका a की वैल्यू है। ध्यान दें इधर, यहां आपका फर्स्ट टर्म a प्लस डी, a प्लस 2, a प्लस 3d है। आपने यहां a की वैल्यू निकाले हैं, a की वैल्यू, तो अब a की वैल्यू इस मान लें, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसमें आप क्या करेंगे, a और d की वैल्यू रखेंगे, इससे a की वैल्यू फाइंड होगा। आते हैं, ध्यान दें, ध्यान दें, a इक्वल, ध्यान दें a इक्वल -7/2d ऑन पुटिंग a इक्वल -7/2d। इसमें रखना है इक्वेशन 1 में, एन इक्वेशन फर्स्ट देखें, -7/2d इक्वल 16 -3d/2। देखें 2 से 2 क्या हो गया, क्रॉस हो गया, -7d इधर लाए प्लस 3d इक्वल 16 हो गया। 7d से 3d निकाल लें, -4d इक्वल 16, तो d इक्वल 16/-4 क्रॉस कर दें 4, तो d की वैल्यू क्या हो गया, -4, d की वैल्यू -4 हो गया। इससे a की वैल्यू निकाल लें, -7/2d रख दिया गया, देख लें 2 से 2 क्रॉस हो गया, -3d को लाएंगे प्लस होगा, 4d इक्वल 0, d इक्वल -4, ये d की वैल्यू हो गया आपका, d की वैल्यू -4 रख लें यहां। तो a इक्वल, ध्यान दें आते हैं, a इक्वल 16 -3 इंटू -12, तो बाई 2, 16 प्लस 4 3 12/2 इक्वल 28/2 इक्वल 14। ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 14। ध्यान दे रहे हैं ना, ध्यान दें, 4 3 12 प्लस 12 और 16 क्या होगा, 28। 28 में 2 से डिवाइड कर दिया, ए की वैल्यू 14 और डी की वैल्यू -4। ध्यान दें, इसका टर्म क्या बनेगा, टर्म आ जा, जो टर्म है वहां टर्म यहां फाइंड कर लें, टर्म इक्वल क्या होगा, ए की वैल्यू 14, अब a प्लस डी है, तो 14 -4 सेकेंड, फिर 14 -2d है, तो 2 इंटू क्या होगा, ध्यान दें 40 प्लस 2 इंटू -4, आगे चलें 14 प्लस 3 इंटू -4, आगे आए, ये 14 से 4 जाएगा, क्या होगा 10, और देखें 4 2 8, 14 से 8 निकालेंगे क्या होगा 6, और 14 4 3 12 निकालेंगे क्या होगा 2। इस तरह से आपका 14 10 6 और 2 4 टर्म आपके आए। ये है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये फर्स्ट। अब सेकंड में चलते हैं, जब a इक्वल d/2 है, ध्यान दें, आए आप
ए इक्वल लिखें ऑन पुटिंग ए इक्वल डी बाई टू। आ जाए इन इक्वेशन फर्स्ट, डी बाई टू इक्वल 16 माइनस 3d बाई टू। ध्यान दें, अब 2 से 2 क्या हो गया, क्रॉस हो गया, तो d अब माइनस 3d इधर लाएंगे प्लस होगा, 3d इक्वल 16, 4d इक्वल 16 बाई 4, क्रॉस कर दें, d इक्वल क्या हो गया 4। ये d की वैल्यू आ गई, ध्यान दें, अब d की वैल्यू आ गई तो इससे a की वैल्यू फाइंड कर लें। a इक्वल 16 माइनस 3 इंटू 4 बाई 2, a इक्वल 16 माइनस 12 बाई 2, a इक्वल 16 से 12 निकालेंगे क्या बचेगा 4 बाई 2, a इक्वल टू, ध्यान दें a इक्वल टू आ गया और d इक्वल क्या आ गया 4। अब आपका 4 नंबर जो है फाइंड कर लें इससे, ध्यान दें, तो a है, a प्लस d है, a प्लस 2d है और a प्लस 3d है। रखें वैल्यू a और d की, a की वैल्यू 2 और 2 और प्लस 4 क्या हो जाएगा, लिख लें मैं 2 प्लस 4, 2 प्लस क्या है 2 इंटू 4, 2 प्लस 3 इंटू 4, ध्यान दें, तो ये 2 हो गया, 4 2 क्या हो गया 6 हो गया, 4 2 जा 8 2 क्या हुआ 10 हो गया और 4 3 जा 12 और 2 क्या हो गया 14। इस तरह से जो आपकी वैल्यू हुई चारों, a की वैल्यू 2, a प्लस डी 6, a प्लस 2d 10 और a प्लस 3d 14। जो आपका कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स आया वो 2 तरह का आया। क्या आया, ध्यान दें, पहला टर्म हुआ आपका, पहला टर्म पहला आपका आया क्या 14 10 6 2 और क्या 2 6 10 14, ये आपके टर्म्स हैं जिनका रेशियो आपको मिल जाएगा। ये देख रहे हैं ना, इस तरह से ध्यान दें। ये रहा क्वेश्चन, आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।